हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 23 अक्टूबर 2021 और 23 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल आतंकी वित्त पोषण निगरानी संस्था FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बढ़ी हुई निगरानी से ग्रे लिस्ट में कौन सा देश बना रहेगा? तो इस ग्रे लिस्ट में बना रहेगा आपका पाकिस्तान। ऑप्शन ए। पाकिस्तान जून 2018 से अपने आतंकवाद रोधी वित्त पोषण और धन शोधन रोधी शासनों में कमियों के लिए पेरिस स्थित FATF की ग्रे सूची में है। इसके अलावा FATF सूची में 3 अन्य देश हैं जिसमें जॉर्डन, माली और तुर्की भी हैं। ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने का अर्थ है रणनीतिक कमियां जो धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए एक अधिकार क्षेत्र की नीतियों में पाई जाती है। अब पाकिस्तान है जो आपकी इस सूची में बना रहेगा। तो पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। यह है आपका पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान और ये है आपका पाकिस्तान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बयान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत या उससे अधिक होने की उम्मीद है? तो जो आपका चालू वित्त वर्ष है उसमें जो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 10.5% या उससे अधिक होने की उम्मीद है। ऑप्शन बी। यह जो जानकारी है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने 21 अक्टूबर को दी। अप्रैल से जून 2021 तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 20.1% की वृद्धि हुई। RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास अनुमान को 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्टडी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। हकलाना एक संचार विकार है जिसमें किसी व्यक्ति के भाषण में व्यवधान या शिथिलता शामिल है। 1988 में 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे नामित किया गया। इस दिन का उद्देश्य हकलाने के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और विश्व की 1% आबादी को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जादवपुर विश्वविद्यालय के कितने वैज्ञानिकों को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संकलित डेटाबेस में जगह मिली? तो कितने वैज्ञानिक थे? वो थे आपके 29 वैज्ञानिक। ऑप्शन डी। जादवपुर विश्वविद्यालय कहाँ है? आपका कोलकाता में, और कोलकाता है आपकी पश्चिम बंगाल की राजधानी। यह विश्व भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों को उनके शोध प्रकाशनों के आधार पर रैंक करता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की संख्या देश के सभी विश्वविद्यालयों की सूची में सबसे अधिक है। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसमें 24 वैज्ञानिक हैं। इसके बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय जिसमें 22 वैज्ञानिक हैं और इसके बाद आता है आपका दिल्ली विश्वविद्यालय जिसमें आपके 18 वैज्ञानिक हैं। अब जो कोलकाता है, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता में है, तो आइए कोलकाता के बारे में जानते हैं। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या 23, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, डेम सिंडी कारो किस देश के गवर्नर जनरल बने? तो जो आपके डेम सिंडी कारो हैं वह न्यूजीलैंड देश के गवर्नर जनरल बने। ऑप्शन ए। गवर्नर जनरल नामित की गई न्यूजीलैंड की पहली स्थानीय माओरी महिला डेम सिंडी कारो औपचारिक रूप से 21 अक्टूबर को उन्होंने
शपथ ली। न्यूजीलैंड में गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट की ओर से संवैधानिक और औपचारिक कर्तव्यों का पालन करता है, जो देश का आधिकारिक प्रमुख राज्य बना रहता है। माओरी मेनलैंड न्यूजीलैंड के स्थानीय पॉलिनेशियन लोग हैं। अब ये न्यूजीलैंड की जो है आपकी गवर्नर जनरल बनी है कौन? डेम सिंडी कारो। तो न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। ये है आपका न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा है वहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर। मोनार्च है आपकी एलिजाबेथ द्वितीय मतलब सेकंड। और ये क्या है आपका न्यूजीलैंड का आपका फ्लैग है। और ये है वहाँ की प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन। और अब डेम सिंडी कारो क्या बन गई वहाँ की गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना गया? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना गया इस्तवान जाबो को और मार्टिन स्कोरसेस को, यानी कि ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म निर्देशक इस्तवान जाबो और मार्टिन स्कॉर्सेस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस्तवान जाबो सबसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हंगेरियन फिल्म निर्देशक में से एक हैं और आपके मार्टिन स्कॉर्सेस न्यू हॉलीवुड युग की प्रमुख हस्तियों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार किसने जीता? इस पुरस्कार को जीता अलेक्सी नवाल्नी ने, ऑप्शन सी। कैद रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव पुरस्कार प्रदान करते हुए यूरोपीय संसद ने उनकी अत्यंत व्यक्तिगत बहादुरी की प्रशंसा की। यह विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक के अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान, लोकतंत्र के विकास और कानून के शासन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। यह पुरस्कार फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद के 15 दिसंबर को सत्र में प्रदान किया जाएगा। 2020 में यह राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के शासन को चुनौती देने के लिए बेलारूस के विपक्षी आंदोलन और उसके नेता स्वियातलाना तिखानोस्काया को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा आपका ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को ग्लासगो की यात्रा करेंगे। नरेंद्र मोदी और यूके के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से एक विश्व, एक सौर, एक ग्रिड लॉन्च करने की उम्मीद है। यह निर्णय तब आया जब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड संघ और यूनाइटेड किंगडम के जलवायु वार्ता प्रतिनिधि मंडल ने भारत के जलवायु लक्ष्य पर चर्चा करने के लिए दिल्ली की यात्रा की। यूनाइटेड किंगडम की यात्रा होगी, तो आइए यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन। मुद्रा है वहाँ की पाउंड स्टर्लिंग। मोनार्च है वहाँ की एलिजाबेथ सेकंड, वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ये है आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का सीईओ नियुक्त किया गया? तो कौन नियुक्त हुए? वो है आपके पीके गर्ग, ऑप्शन ए। भारतीय खेल प्राधिकरण के कमोडोर पीके गर्ग को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। कोमोडोर गर्ग, जो जून 2021 तक भारतीय खेल प्राधिकरण के उच्च प्रदर्शन निदेशक थे, सेलिंग में अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी हैं और उन्होंने 1993-94 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है?
यह खिताब जीता अक्षता प्रभु ने। ऑप्शन बी। डॉक्टर अक्षता प्रभु ने यूएसए में संपन्न एक भव्य कार्यक्रम में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 में एक विजेता बनकर भारत का नाम रोशन किया। भारत ने पहली बार मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब जीता। डॉक्टर अक्षता प्रभु ये खिताब प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। डॉक्टर अक्षता को रूस की पूर्व मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सुश्री गेल्सिनिया वरीवा ने ताज पहनाया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करी? तो यह बढ़ोतरी करी है अभी हाल ही में 3% की। ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुराग ठाकुर ने कहा कि त्यौहार के मौसम से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद जो महंगाई भत्ता है 31% हो जाएगा। इस कदम से 4.7 मिलियन कर्मचारी और 6.8 मिलियन पेंशन भोगियों को लाभ होगा। जुलाई में ये जो महंगाई भत्ता था वो 11 से बढ़ाकर 17 और फिर 17 से बढ़ाकर 28 करने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नगर निगम ने शहर की जीआईएस मैपिंग के लिए सर्वेक्षण शुरू किया? तो यह सर्वेक्षण शुरू किया है श्रीनगर नगर निगम ने। ऑप्शन डी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत श्रीनगर नगर निगम ने शहर की भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रण के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण शुरू किया। यहाँ प्रत्येक घर के लिए एक विशिष्ट पहचान कोड वाला एक जीआईएस टैग घरों के बाहर लगाया जाएगा, जिससे उन्हें गूगल मैप पर ढूंढना आसान हो जाएगा। नगर निगम सीमा के भीतर सभी घरों में जीआईएस नंबर लगाए जाएंगे। अब ये जम्मू कश्मीर में पहल शुरू हुई, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर, और जो वहाँ की शीतकालीन राजधानी वो है आपकी जम्मू। वहाँ के जो आपके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता? तो यह अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने। ऑप्शन सी। परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने बाघों के संरक्षण और जैव विविधता के समर्थन में अपने प्रयास के लिए अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता। यह पुरस्कार नेटवर्क ग्रुप इंडिया द्वारा स्थापित किया गया। बायोडाइवर्सिटी अ रेसिलिएंट नेचर इज द फाउंडेशन ऑन विच ऑल क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन एफर्ट्स मस्ट बी रेज्ड। इस पुरस्कार का क्या है? विषय है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ई मुनेत्रम और आईटी नानवन नामक 2 वेब पोर्टलों का उद्घाटन किया? यह उद्घाटन किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टैलिन, इन्होंने 22 अक्टूबर को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ई मुनेत्रम और आईटी नानवन नामक 2 वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने 2 तमिल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर की झाड़ी कीबोर्ड और तमिझिनियम यूनिकोड कन्वर्टर भी जारी किए। ई मुनेत्रम एक ऐसा मंच है जो सभी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना की प्रगति की समीक्षा की सुविधा प्रदान करेगा। अब ये तमिलनाडु में उद्घाटन हुआ, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। यह है आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। यह है मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन और ये है राज्यपाल आर.एन. रवि। कुल जिलों की संख्या है 38, लोकसभा सीटें हैं 39 और राज्यसभा सीटें हैं 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमर नागरम ने किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया? तो ये इस्तीफा दिया है मिंत्रा के सीईओ पद से। ऑप्शन सी। मिंत्रा के सीईओ अमर नागरम ने पदोन्नत होने से 3 साल बाद अपना इस्तीफा दे दिया। फ्लिपकार्ट ग्रुप द्वारा मिंत्रा के बिजनेस डेवलपमेंट हेड आर अयप्पन के ट्रांसफ़र के कुछ दिन बाद अमर नागरम ने इस्तीफा दिया है। फ्लिपकार्ट ने अयप्पन की जगह मिंत्रा के नए बिजनेस डेवलपमेंट हेड के रूप में फ्लिपकार्ट में लॉयल्टी एंड ट्रैवल की हेड शेरोन पेस को नियुक्त किया है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को अपनी पहली राष्ट्रपति मिली? तो पहली राष्ट्रपति मिली है बारबाडोस देश को। ऑप्शन डी, बारबाडोस ने अपनी पहली राष्ट्रपति चुनी है। इससे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड राज्य प्रमुख के पद से हट जाएंगी। डेम सेंड्रा मेसन 30 नवंबर 2021 को शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। बारबाडोस कोर्ट ऑफ अपील्स में कार्य करने वाली पहली महिला सेंड्रा 2018 से गवर्नर जनरल थीं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता है रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने। ऑप्शन ए, कर्नाटक की तैराक रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने 21 अक्टूबर को बेंगलुरु में ग्रुप 2 लड़कियों के लिए 50 मीटर बैक स्ट्रोक में 37वीं सब जूनियर और 47वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कर्नाटक की शालिनी दीक्षित ने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता और तेलंगाना की श्री नित्या सागो ने कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए किस राज्य ने माई नेशन स्टॉल लगाया? तो माई नेशन स्टॉल लगाया तेलंगाना राज्य ने। ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य कारागार विभाग ने कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए माई नेशन स्टॉल लगाया। तेलंगाना राज्य कारागार विभाग देश की शीर्ष उपभोक्ता सामान कंपनियों में से एक के साथ प्रतिस्पर्धा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। राज्य भर में 950 माई नेशन आउटलेट पहले ही बनाए जा चुके हैं जो कैदियों द्वारा उत्पादित कई उत्पाद बेचते हैं। अब ये तेलंगाना राज्य में स्टॉल लगाया, तो ये तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये है आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? तो ये रॉकेट लॉन्च किया दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर को अपना पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया। इस रॉकेट का नाम है नूरी। इसे देश के नैरो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। नूरी देश का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है जिसे पूरी तरह से दक्षिण कोरियाई तकनीक से विकसित और निर्मित किया गया है। और दक्षिण कोरिया में इसे लॉन्च किया गया। तो दक्षिण कोरिया के बारे में जानते हैं। ये है आपका दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी है सियोल। वहाँ की मुद्रा है कोरियन रिपब्लिक वॉन। और ये क्या है आपका दक्षिण कोरिया का फ्लैग। राष्ट्रपति मून जे इन और जो वहाँ के प्रधानमंत्री किम बू क्यूम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन फीफा पुरुष रैंकिंग अक्टूबर 2021 में शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर है आपका बेल्जियम। ऑप्शन डी। सुनील छेत्री की अगुवाई वाली टीम ने SAAF चैंपियनशिप जीतने के बाद भारत एक स्थान आगे बढ़कर 106वें स्थान पर पहुंच गया। अब ब्राज़ील इसमें दूसरे नंबर पर है, लेकिन बेल्जियम से मैच 12 अंक पीछे है। कुल 160 मैच खेले गए, जिसका असर फीफा रैंकिंग पर भी देखा जा सकता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किस कंपनी की कोविड की तीसरी डोज को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी किस कंपनी की कोविड डोज को दी गई? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक एक्चुअली आई मेड देम अ मेमोर का विमोचन किया? तो यह विमोचन किया था गुलजान ने। ऑप्शन डी। ये है आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।